हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 5 अक्टूबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ODOP की ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनावत बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के पहल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनावत बनाई गई हैं और यह अभियान यूपी के 75 जिलों में शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है राज्य को उत्पाद विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्र बनाना। यह योजना यूपी के ऐसे स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों और शिल्प को प्रोत्साहित करती है जो कहीं और नहीं मिल सकती। बात हो रही है यूपी की, तो राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और इसका हाई कोर्ट है इलाहाबाद। लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट है 404। वहीं बात करें यूपी के करेंट अफेयर की, तो यहाँ पे MyGov मेरी सरकार पोर्टल शुरू की गई है। यूपी के मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बनारस में हाल ही में रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। राज्य ने जनसंख्या विधेयक 2021 को पारित किया है, जिसके अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण को शामिल किया गया है। पेपरलेस बजट पेश करने वाला भी यह पहला राज्य है और यहाँ पे हेल्थ ATMs की भी स्थापना की जाएगी। साथ ही गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना की भी शुरुआत की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना की जाएगी। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि ATS प्रशिक्षण केंद्र भी यहां स्थापित किया जाएगा। सड़क को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए यहां एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। साथ ही यूपी मातृभूमि योजना भी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है और राज्य में इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना भी की जाएगी। साथ ही यहाँ पे निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 21 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका आयोजन 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक किया जाएगा, जो कि अम्पारा में इसका आयोजन किया जाएगा। यह भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है और यह मित्र शक्ति का 8वां संस्करण होगा, जो 4 से 15 अक्टूबर 2021 तक श्रीलंका के कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अम्पारा में आयोजित किया जाएगा। इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास की। तो हाल ही में संपन्न हुए कुछ और सैन्य अभ्यासों को भी देख लेते हैं। हाल ही में भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया था। शांति मिशन 2021 को संघाई सहयोग संगठन के संयुक्त आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास के द्वारा 8 देशों की सेनाओं के द्वारा इस अभ्यास को किया गया था। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 6 से 10 सितंबर तक ओसेनडेक्स नौसैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 4 से 10 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में। तो 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। यह वर्ल्ड स्पेस वीक यानी कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 6 दिसंबर 1999 को घोषित किया गया था और 2021 का थीम है अंतरिक्ष में महिलाएं यानी कि वीमेन इन द स्पेस। इसके साथ ही अब तक मनाए गए अक्टूबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज को भी देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया है। वही बात करें 2 अक्टूबर की, तो राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया है और 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसिल के नए एमडी और सीईओ हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो क्रिसिल के नए एमडी और सीईओ बने हैं अमीश मेहता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमीश मेहता। अमीश मेहता को 1 अक्टूबर 2021 को रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने आशु सुयेश की जगह ली है और क्रिसिल का स्वामित्व S&P के पास है, यानी कि क्रिसिल का ओनर S&P है। क्रिसिल की बात हो रही है तो इसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। स्थापना हुई थी 1987 में। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में, और इसके हाल ही में इसके एमडी और सीईओ अमीश मेहता बने हैं। इसके अलावा हाल ही में हुई कुछ और नियुक्तियों को भी देख लेते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी कि NFRA के नए अध्यक्ष बने हैं अशोक कुमार गुप्ता, जिन्होंने रंगाचारी श्रीधरन की जगह ली है। वहीं अलका नांगिया अरोड़ा, जो हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी कि NSIC की अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक यानी कि CMD बनी है। वहीं बात करें प्रतिभा महापात्रा की, तो एडोब ने उन्हें भारत में अपना MD और VP नियुक्त किया है। जिम लेंजोन याहू के नए CEO बने हैं और पवन कुमार गोयनका इन स्पेस के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा शिव नादर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिव नादर। अवार्ड USA इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा दिया जाता है, जिसने शिव नादर और मल्लिका श्रीनिवासन को 2021 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रदान करने के लिए चुना है। शिव नादर HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड के संस्थापक और मानद अध्यक्ष हैं। 6 से 7 अक्टूबर 2021 को होने वाले इंडिया आइडियाज समिट में इन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। बात हो रही है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड की, जो 2007 से प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के शीर्ष कॉर्पोरेट अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में हाल ही में आई तूफान शाहीन ने भारत के गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया है। इस तूफान का नाम किस देश ने रखा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कतर। तो शाहीन का नाम कतर ने रखा है, जो कि हाल ही में गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया है। इस तूफान का नाम शाहीन कतर ने दिया है, जो हिंद महासागर में एक ट्रॉपिकल चक्रवात के नामकरण के सदस्य देशों का एक हिस्सा है। साइक्लोन यानी कि चक्रवात की बात हो रही है, तो यह गोल घेरे में घूमती हुई हवा होती है, जो एक प्रकार से घूमती हुई हवाओं का स्तंभ भी कहा जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इससे पहले भारत में तूफान गुलाब आया था, जिसका नामकरण पाकिस्तान ने किया था। पाकिस्तान ने इस चक्रवात का नाम गुलाब रखा था, जिसे भारत में गुलाब के नाम से जाना गया है। बात हो रही है चक्रवातों के नामकरण की, तो 1953 से मियामी नेशनल हेरिकेन सेंटर और वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने तूफानों और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम रखना शुरू किए थे। भारत की पहल पर 2004 में हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देशों ने तूफानों के नामकरण की व्यवस्था शुरू की, जिसमें शामिल है बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में विद्युत नियमावली 2021 को लागू किया है? तो इसको लागू किया है विद्युत मंत्रालय ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत मंत्रालय। और इस व्यवस्था के तहत बिजली पार्षण नेटवर्क तक आसानी से पहुंच प्रदान हो सकेगी। यह विद्युत क्षेत्र की उपयोगिता को विद्युत पार्षण नेटवर्क तक सरल पहुंच प्रदान करने के लिए पार्षण प्रणाली योजना में बदलाव का एक रास्ता है। वहीं बात करें हाल ही में
बिहार के 2 बिजली घरों की, जिसमें शामिल है कांटी का बिजली घर और बरौनी बिजली घर, जिसे एनटीपीसी के द्वारा बंद किए जाने का फैसला लिया गया है। और यही इम्पोर्टेंट है आपके बिहार में आने वाले करेंट अफेयर के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग की महिला उद्यमिता मंच ने 5वें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2021-22 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीति आयोग के। नीति आयोग की प्रमुख पहल द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म या फिर महिला उद्यमिता मंच, जिसने हाल ही में 5वें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2021-22 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह अवार्ड पूरे भारत में असाधारण महिला परिवर्तन निर्माताओं की कहानियों को मान्यता देने और उनका जश्न मनाने की दिशा में एक प्रयास है। नीति आयोग की बात हो रही है तो इसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं, जिसे योजना आयोग की जगह पर बनाया गया है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और सीईओ है अमिताभ कांत। वहीं बात करें नीति आयोग से जुड़े करेंट अफेयर की, तो इसने हाल ही में अपनी राज्य पोषण प्रोफाइल रिपोर्ट को जारी किया है। भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार पर भी इसने एक रिपोर्ट जारी की है। हाल ही में नीति आयोग ने एमआरआई और एमआरआई इंडिया के सहयोग से शून्य प्रदूषण वाली डिलीवरी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शून्य पहल की शुरुआत की है। और नीति आयोग तथा बायजूस ने भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की भी साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने हाल ही में वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल को लॉन्च किया है श्री भूपेंद्र यादव ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भूपेंद्र यादव, जो कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हैं, जिन्होंने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है। यह पोर्टल सूचना प्रोसेसिंग करने और हितधारकों को यह जानकारी एक कुशल और सुलभ तरीके से उपलब्ध कराने के लिए एक गतिशील सिस्टम है। तो यहाँ बात हो रही है हाल ही में लॉन्च एप्लीकेशन, पोर्टल और योजनाओं की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाल ही में एक पर्यटन एप्लीकेशन को देखो मेरी दिल्ली, दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसको विकसित किया है दिल्ली के पर्यटन मंत्रालय ने। प्राण नामक एक पोर्टल को पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया था। किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान का शुभारंभ नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया है। जालियांवाला बाग स्मारक के रिनोवेटेड परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और एज 4.0 के चौथे संस्करण को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, कामधेनु दीपावली 2021 अभियान की शुरुआत हाल ही में किसने की है? इस अभियान की शुरुआत की है वल्लभ भाई कथियारिया ने। इससे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वल्लभ भाई कथिरिया। और देश भर में 1 अरब से अधिक गाय के गोबर से बने दीपक और लक्ष्मी गणेश मूर्तियों के निर्माण और विपणन के लिए कामधेनु दीपावली अभियान की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ भाई कथिरिया ने कामधेनु दीपावली अभियान का शुभारंभ किया, साथ ही एक राष्ट्रीय वेबिनार का भी आयोजन किया है। बात हो रही है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की, तो इसका गठन भारत सरकार द्वारा गायों और उनके संतानों के संरक्षण, पालन, सुरक्षा और विकास के लिए, साथ ही पशु विकास कार्यक्रमों के लिए दिशा निर्देश देने के लिए शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो इस दिवस को मनाया गया है 4 अक्टूबर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 अक्टूबर। और इसे प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अक्टूबर मंथ के पहले सोमवार को मनाया जाता है। और इस दिवस का नाम है वर्ल्ड हैबिटेट डे, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। और इस दिन का उद्देश्य है हम सभी के पास अपने शहरों और कस्बों के भविष्य को आकार देने की शक्ति और जिम्मेदारियों का एहसास कराना। इस बार का विषय है कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी कार्यवाही में तेजी लाना। और इस दिवस को पहली बार 1986 में आश्रय मेरा अधिकार विषय के साथ शुरू किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, वीरेंद्र लाकड़ा और एसवी सुनील ने हाल ही में अपने करियर से संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से जुड़े हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हॉकी से। तो वीरेंद्र लाकड़ा और एसवी सुनील एक हॉकी प्लेयर हैं जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है। बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी की, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी, मुख्यालय है स्कॉटलैंड और अध्यक्ष है नरेंद्र बात्रा। वही बात करें हॉकी इंडिया की, जो भारत में हॉकी को रेगुलेट करता है, इसकी स्थापना हुई थी 20 मई 2009 में, मुख्यालय है नई दिल्ली और अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्रो निगोम्बम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IPL 2021 में सबसे लंबा छक्का लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ ने IPL में 108 मीटर लंबा छक्का लगाकर एक रिकॉर्ड स्थापित किया है और वे चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ी हैं जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सबसे लंबा छक्का यानी कि 108 मीटर लंबा छक्का लगाया है। इस सीजन में उन्होंने 500 रन पूरे किए हैं और इस लीग में अब तक सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग की बात हो रही है तो यह भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि BCCI के द्वारा संचालित एक 2020 टूर्नामेंट है। पहला टूर्नामेंट 2008 में हुआ था और वर्तमान चैंपियन यानी कि 2020 में जो चैंपियन बने थे मुंबई इंडियंस, और अब तक सबसे सफल टीम भी मुंबई इंडियंस ही है। सर्वाधिक रन यानी कि 2020 में सर्वाधिक रन बनाया था विराट कोहली ने 5412 और सर्वाधिक विकेट लिए थे लसिथ मलिंगा ने 170। वही बात करें करेंट अफेयर की यानी कि 2021 में आयोजित हो रहे IPL की, तो इसमें अब तक सर्वाधिक पावर प्ले स्कोर को राजस्थान रॉयल्स ने दर्ज किया है। वहीं रोहित शर्मा IPL में 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपना पहला ड्रोन आधारित वन रोपण अभियान हरा भरा को शुरू किया है? तो इस अभियान को शुरू किया है तेलंगाना राज्य सरकार ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। यह परियोजना ड्रोन का उपयोग करके पतली, बंजर और खाली वन भूमि पर बीज के गोले को पेड़ों के हरे भरे निवास में बदलने के लिए तितर बितर किया जाता है। इस परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभिनेता राणा दगुबाती। तेलंगाना की बात हो रही है तो गठन हुआ था 2 जून 2014 में। राजधानी है हैदराबाद, राजभाषा तेलुगु, राज्यपाल तिमिलाई सौंदरराजन और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। बात करें करेंट अफेयर की तो बोनालू पारंपरिक लोक उत्सव हाल ही में यहाँ संपन्न हुआ है और कम समय में सबसे अधिक पौधारोपण का विश्व रिकॉर्ड भी तेलंगाना ने बनाया है। यहाँ मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना भी शुरू की गई है। हाल ही में तेलंगाना के तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है। AI मिशन द्वारा रिवर्ब को लॉन्च किया गया है। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है और दलित बंधु योजना की शुरुआत की गई है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मोहम्मदन स्पोर्टिंग को हराकर पहली बार डुरंड कप जीता है? तो इस डुरंड कप को जीता है गोवा ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोवा। तो इंडियन सुपर लीग टीम FC गोवा ने मोहम्मदन स्पोर्टिंग को 1.0 से हराकर पहली बार डुरंड कप जीता है। डुरंड कप का यह 130वां संस्करण था जिसका आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जा रहा था। यह भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। सन 1888 में शिमला में भारत में पहली फुटबॉल प्रतियोगिता डुरंड कप का आयोजन किया गया था। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब